ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। दोस्तों, सच्चा प्यार ईश्वर की देन है। कहते हैं दो सच्चे प्यार करने वाले जोड़ों में साक्षात ईश्वर का वास होता है। इसीलिए कभी भी दो प्यार करने वालों के बीच में अड़चन पैदा नहीं करनी चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सच्चा प्यार हासिल होता है, पर ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है जो किसी से सच्चा प्यार करते हैं पर सामने वाला उससे प्यार नहीं करता है, या फिर वह किसी और से प्यार करता है, या फिर वह आपकी भावना को समझ नहीं पाता है। प्यार में मिली हार से जातक को बहुत गहरा आघात लगता है, पर यह भी संभव नहीं है कि सबको प्यार में विजय ही मिल जाए। बहुत से जातकों को तो प्यार की परिभाषा ही नहीं मालूम है। बहुत से लोग तो किसी महिला या पुरुष की सुंदरता के प्रति मोहित होकर के उसे पाने की चाह को ही प्यार समझने लगते हैं, तो कुछ युवा किसी लड़की के प्रति होने वाले आकर्षण को प्यार समझने लगते हैं। समाज में एक वर्ग उन लोगों का भी है जो वासना को ही प्यार का नाम देने लगते हैं। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि ये सभी जो बातें हमने बताई आपको, ये सभी तरह का प्यार किसी भी तरह से सच्चे प्यार की परिभाषा पर खरा नहीं उतरता है। हाँ, सच्चे प्यार में आकर्षण निहित होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी के प्रति आकर्षण प्यार नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं सच्चा प्यार क्या है। प्यार एक छोटा सा शब्द है, पर इसकी परिभाषा कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या है सच्चा प्यार। बिना किसी तरह का लोभ या लालच मन में किए हुए किसी के प्रति भावना रखना, यह प्रेम है। यदि आप ऐसा समझते हैं कि आप जिससे प्यार करते हैं वह इस संसार में सबसे सुंदर है, तो यह प्रेम है। अपने प्रेमी या प्रेमिका के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष या महिला के लिए कोई आकर्षण न होना या वासना भाव न होना, यह प्रेम है। आप जिसे चाहते हैं हमेशा उससे खुश देखना, चाहे वह किसी अन्य से ही प्रेम क्यों न करता हो या करती हो, यह प्रेम है। यानी कि जैसे ही ये नहीं कि आप जान गए कि आपका प्रेमी किसी और को चाहता है तो आपका प्रेम बदल गया, तो वो प्रेम नहीं है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और आप जिससे प्यार करते हैं वह किसी और से सच्चा प्यार करता है, तो आप उसे हासिल करने के यत्न बिल्कुल ना करें। इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये आपके कोई काम नहीं आने वाला है उस स्थिति में। हाँ, आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और किसी कारण से आप उसे अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वह आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है, तो हम आपको कुछ सरल उपाय बताने जा रहे हैं। अपने प्रेमी या प्रेमिका को आप इस तरीके से पा सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका के बीच तकरार होने पर भी हम जो उपाय बताने जा रहे हैं इससे प्रेम बढ़ जाता है और तकरार कम होती है। प्रेमी प्रेमिका की शादी में आने वाली अड़चनें भी इससे दूर होती हैं। तो क्या है टोटका? हीरा पहनने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में धन, रत्न और स्त्री प्रेम, इन सभी सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से ये सब संभव है। इसीलिए आप उंगली में हीरा रत्न धारण कीजिए, प्रेम में सफलता मिलती है। दूसरा उपाय है, 6 मुखी रुद्राक्ष भी शुक्र ग्रह से संबंधित होता है। 6 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करके गले में धारण करने से भी सच्चा प्यार हासिल होता है और प्रेम संबंधों में भी मधुरता आती है। तीसरा उपाय है, बुधवार की सुबह भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाइए और साथ में एक पानी वाला नारियल प्रसाद के रूप में और 21 रुपये लेके जाइए। मंदिर में जाकर के भगवान की प्रतिमा के सामने प्यार में सफलता के लिए अरदास लगाइए और नारियल प्रसाद के रूप में चढ़ा दीजिए। रुपए भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से लगातार 3 बुधवार तक इसी कार्य को कीजिए। तुरंत ही इसके परिणाम आपको दिखने और मिलने लगेंगे। अगला उपाय है, प्रतिदिन सुबह पूजा के स्थान पर बैठ करके आपको हम एक मंत्र बताने जा रहे हैं। इस मंत्र का 5 से 7 मिनट तक जाप कीजिए। ओम क्लीं नमः, इस मंत्र का आपको हर दिन जाप करना चाहिए। अगला उपाय है, शुक्रवार की सुबह भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के उन्हें प्रेम पूर्वक बांसुरी और पान और कुछ दक्षिणा अर्पित कीजिए। इसके साथ में आप मिठाई भी ले जा सकते हैं। ऐसा आप लगातार 5 शुक्रवार तक कीजिए, आपको सफलता मिलेगी।
अगला उपाय है सोमवार की सुबह शिव मंदिर जाइए और शिवलिंग का रुद्राभिषेक विधि पूर्वक कीजिए। इसके बाद कुछ देर शिवलिंग के सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। ऐसा आप हर सोमवार को नियमित रूप से कीजिए, सफलता मिलेगी। अगला उपाय है यदि किसी विवाहित महिला या पुरुष का अपने पति या पत्नी के साथ प्रेम संबंध में कोई परेशानी आ रही है तो आप क्या करें, एक नींबू पर अपने पति पत्नी का, पति हो या पत्नी, उसका नाम लिख करके एक कपड़े में बांध कर 7 दिनों तक अपने पास रखिए। इन 7 दिनों में आप रोज सुबह इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमो कामाख्या देव्याय मम स्वयं कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है। 7 दिनों के बाद इस नींबू को आप किसी चौराहे पर फेंक आइए। ऐसा करने के बाद आपका पति या पत्नी हो आपकी इज्जत करने लगेंगे और आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। अगला उपाय है अगर आप संकल्प लेकर के नियमित रूप से इस मंत्र का 41 दिनों तक जाप करते हैं तो प्रेम विवाह में सफलता जरूर मिलती है। इस मंत्र को आइए जानते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। यहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण का ये मंत्र है, इसीलिए मंत्र जाप के समय उनका स्मरण जरूर कीजिए, भगवान लक्ष्मी नारायण का। अगला उपाय है 16 सोमवार को भगवान भोलेनाथ के व्रत रखने से और शिवलिंग में जल अर्पित करने से सुंदर, योग्य और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। 16 सोमवार व्रत रखने की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है और ऐसा करने से सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलता है। अगला उपाय है शुक्र गुरु के इस मंत्र यानी कि जो बताने जा रहे हैं इसका उच्चारण नियमित रूप से कीजिए, सफलता मिलेगी। ओम द्रांग द्रिंग द्रों सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। नियमित रूप से इस मंत्र का उच्चारण आपको प्रेम सुख और वैवाहिक सुख देता है। ध्यान रखिएगा, ये सारे उपाय हमने आपको इसलिए बताए कि इनमें से एक उपाय आप कर सकते हैं। खास चीज़ के लिए तो हमने अलग अलग बताया ही कि ये किसी खास स्थिति के लिए है कि पति पत्नी में लड़ाई है तो, या फिर प्रेम नहीं बचा है और दिक्कत आ रही है तब के लिए, या फिर किसी से शादी करना है। और उससे भी पहले हमने आपको बताया कि सच्चे प्रेम के लिए ही ये वर्क करता है, दूसरे के लिए वर्क नहीं करेगा। तो प्रेम को शक्ति के रूप में देखना चाहिए, न कि अपनी कमजोरी के रूप में देखिए। यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और उसे अपने जीवन में जीवन साथी के रूप में देखना चाहते हैं तो ये सभी उपायों के प्रयोग से आप अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। यदि किसी कारणवश जीवन में प्रेम में सफलता न मिले तो हताश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी को प्रेम में सफलता मिले ये संभव नहीं हो पाता है। इसी प्रेम को अपनी शक्ति बनाइए और जीवन में आगे बढ़िए। प्रेम के अतिरिक्त भी जीवन में बहुत कुछ है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम में पढ़ करके अपने जीवन और भविष्य को नष्ट मत कीजिए। समय का मूल्य समझिए, नहीं तो समय की जो कीमत नहीं समझता है, समय की जो कद्र नहीं करता है, वो जीवन में पछताता रह जाता है, फंस जाता है। तो ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए